सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाई गई है। मतलब ये एक काइंड ऑफ अ फनी रिव्यू है मूवी का, तो प्लीज इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। तो भैया मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखता है पुष्पा का नाम यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ। नहीं क्यों भाई, 50 और कंटेनर रखे हुए हैं वहाँ पे, सभी पे सबका नाम सीधा लिखा हुआ है, तो इसी का उल्टा क्यों? अब मे भी ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा के सभी काम उल्टे होते हैं, तभी शायद उसका नाम भी उल्टा लिखा हुआ है। नहीं ठीक है, पुष्पा कंटेनर के अंदर इधर उधर हो रहा होगा, बदमाशी कर रहा होगा, बदमाश बॉय। अरे ये तो बदमाश है। लेकिन ओवरलोड लिख के क्यों आ रहा है भाई? ओवरलोड कैसे हो गया? नहीं, पहले ही कंटेनर के अंदर इतनी सारी जगह जहाँ पे कितनी सारी लकड़ियां आ सकती थी, वहां पे पुष्पा और उसके कुछ छुटर पुटर सामान पड़े हुए हैं। मतलब पहले ही कंटेनर में कम सामान रखा हुआ है, जहाँ पे और लकड़ियां रखी जा सकती थी वहां पे नहीं रखा हुआ है। मतलब पहले ही वेट कम है, तो फिर ओवरलोड क्यों लिख के आ रहा है भाई? और ये क्या कर रहा है भाई? नहीं खेल क्यों रहा है उसके साथ? और वो भी हटाओ। नहीं ठीक है, ओवरलोड हो गया, गाड़ी मैनेज नहीं हो रही है, लेकिन गाड़ी उठा के पीछे क्यों ले आया? नहीं वही रहने देता ना, गाड़ी को नहीं हो रहा है वहीं छोड़ देता पीछे लाने से, तो ऑब्वियस सी बात है गिरेगा ही सब। अभी ये पुष्पा वाला कंटेनर पीछे निकाल रहा है एंड उसी के साथ साथ उसके बगल वाला भी गिर रहा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे ये बगल वाले कंटेनर ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक पुष्पा वाला कंटेनर ही निकाल रहा है। तो फाइनली कंटेनर नीचे गिर जाता है, उसके सारे सामान गिर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन पुष्पा का है भाई? वेयर इज पुष्पा? पुष्पा तो नहीं गिरा। इनफैक्ट पुष्पा के साथ साथ अंदर उसका ही बहुत सारा और भी सामान था जो सब भी बाहर गिरा ही नहीं, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे काफी सारा सामान गिरा हुआ है। अब इस वाले एंगल पे एकदम ध्यान से देखने पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी पानी नहीं गिरा हुआ है जिसपे पुष्पा का रिफ्लेक्शन आने वाला है, लेकिन वही दूसरा एंगल से देखने पे प्रकट हो गया। एंड अभी ये जो पानी है वो इस गेट के भी पीछे है, मतलब ये जो गेट खुला हुआ है उसके पीछे, लेकिन इस वाले एंगल से देखने पे गेट के आगे गिरा हुआ है। पुष्पा लिटरली 40 दिन से कंटेनर के अंदर था, बट कैसे? नहीं ठीक है, वो काफी कुछ इंतजाम करके ही अंदर गया था, लेकिन फिर भी अंदर के सामान देखने पे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये 40 दिन का है। मतलब 40 दिन कैसे पूरे गए इतना सा सामान? तो और भाई आयरन ही देखो, पुष्पा भाई के सामने 2 सिलेंडर पड़े हुए हैं और उसी के सामने बैठ के बीड़ी पी रहे हैं। सिलेंडर भी लाइक थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और तो और भाई कंटेनर के अंदर पहले लकड़ियां है और उसके बाद पुष्पा आगे बैठा हुआ, तो जब भी कंटेनर को उठाए होंगे, इधर उधर किए होंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा, हिला डुला होगा, तो लकड़ियां मतलब उसको परेशान नहीं की क्या? अबे ये लकड़ी है कि थर्माकोल? इतना ऊपर ऊपर तक क्यों फेंका रहा है? नहीं भाई, एक एक लकड़ी का वेट ऑलमोस्ट 50-50 किलो तक है, और ये वाला लकड़ी देखो कितना ऊपर तक उड़ा है। पहले ये पुष्पा से कुछ पूछता है जिसमें पुष्पा कोई जवाब नहीं देता, फिर ये पूछता है तब भी कोई जवाब नहीं देता, तब ये बोलता है इतनी अकड़, ये पक्का कोई इंडियन है। अरे अकड़ क्या भाई, 40 दिन से बंदा कंटेनर के अंदर है, उल्टा लटका हुआ है, बेहोश भी तो हो सकता है। ये कंटेनर इतना देर से आराम से ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या होता है, अपने आप नीचे गिर जाता है। जिसमें पहले ये कंटेनर इस के लाइन वाले कंटेनर के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में दूसरे एंगल से देखने पे पता नहीं क्यों हवा में लटका हुआ है। एंड मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, जब ये वाला कंटेनर नीचे गिरा था तब ये जो के लाइन लिखा हुआ है वो नीचे की तरफ हो गया था, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे ऊपर की तरफ आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पहले से पानी गिरा हुआ था, तो ये पुष्पा लिखा हुआ रिफ्लेक्शन दिख गया, तो समझ आ गया पुष्पा। लेकिन अगर नहीं गिरा हुआ होता तो? और भाई यहाँ पानी गिरा हुआ भी क्यों है? मतलब ये पूरी इतनी बड़ी फील्ड में यहीं पे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है बस, और कहीं पे भी नहीं गिरा हुआ है। नहीं भाई, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? ये लोग तो जानते भी नहीं है कि पुष्पा है कौन। और पुष्पा को ऐसे लटका हुआ देख के अजीब नहीं लग रहा? नहीं मतलब वो एक पैर से लटका हुआ है, उसके एक पैर में रस्सी बंधी हुई है, तो बैलेंस सीधा कैसे है? उसको बैलेंस थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था ना। मतलब अगर दोनों पैर में रस्सियां बंधी होती तब एकदम सीधा लटका हुआ होता, तब ठीक है, लेकिन एक पैर में बंधा हुआ तो थोड़ा टेढ़ा लटका हुआ होना चाहिए ना इसको। पुष्पा जब रस्सी काट के नीचे गिर रहा होता है तब नॉर्मली सीधा नीचे नहीं गिर रहा, स्विंग करते हुए नीचे गिर रहा होता है। पुष्पा के पैर में जो रस्सी बंधी हुई है काफी छोटी, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे जब ये पैर से उठा के घुमा रहा होता है तब काफी बड़ी है भाई। ये आधा फटा हुआ नोट कितना इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब इसके बिना कोई इसे पहचान भी नहीं। और इसके साथ ये ऐसे खेल रहा है, मतलब जहां मर्जी उड़ा रहा है, पकड़ रहा है, फेंक रहा है। नहीं अगर गलती से भी इधर उधर हो गए ना तो भाई लग जाएंगे तेरे। पुष्पा को जिस तरह से लात लगी है वो नॉर्मली नीचे गिरने वाला है, दिख रहा है एकदम, दिख रहा है ना? बताओ। लेकिन ये कहां उड़ रहा है भाई? नहीं कहां उड़ रहा है? और यहाँ से जो भैया पुष्पा क्रिश बनता है ना, मतलब गजब, मतलब आते हैं इसमें भी आते हैं, आगे आते हैं। एंड इस सीन के जस्ट बाद जो 10 सेकंड तक कंटिन्यू कुछ हुआ है ना यहाँ पे, मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और भाई इतनी ऊंचाई में यहाँ बीचों बीच ये ड्रम किसने और क्यों ला के रखा है? नहीं क्या दिमाग का काम किया है भाई पुष्पा को लात मार के, गजब। पुष्पा ने इनके मेन आदमी को पकड़ रखा है एंड इसने लिटरली बीच हवा में इसे लात मार दिया, और पुष्पा ने इसे पैरों से उल्टा पकड़ रखा था, लेकिन जब ये इसे छोड़ता है तो अपने आप ही ये हवा में घूम के सीधा हो जाता है, ऑफ कोर्स ताकि जाके लटक सके। इतने सारे लोग कंटिन्यूअसली पुष्पा पे गोली मारे पड़े, लेकिन किसी का भी निशाना नहीं लगा, लेकिन इसने लिटरली अपने छुट्टन से गन से एक गोली मारी और एकदम करेक्ट निशाना जाके लगा। और भाई इसने तो पुष्पा को पीछे से गोली मारा था, मतलब पुष्पा आगे भाग रहा है और ये पीछे खड़ा हुआ है, तो पुष्पा को आगे छाती में गोली कैसे लगी? अब अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया है कि पुष्पा इतनी बढ़िया तरीके से फाइट कैसे कर लेता है, इतना बढ़िया तरीके से जंप्स कैसे कर लेता है बिना कहीं पे भी गिरे, तो मैं आपको बता दूं कि पुष्पा और कोई नहीं, डॉक्टर आर्या के द्वारा रोहित मेहरा के डीएनए से बनाया हुआ दूसरा बच्चा है। नहीं भैया, क्रिश का भाई है ये, नहीं यकीन तो देख लो। नहीं अगर अभी भी मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आपने कृष्ण मूवी में देखा होगा, कृष्णा बचपन से ही हवा में उड़ने लग जाता है। सेम पुष्पा की स्टोरी है भाई, पुष्पा भी बचपन से ही हवा में उड़ने लग जाता है। नहीं यकीन तो देखो उसका फ्लैशबैक।
नहीं यार, मतलब ये जो पुष्पा के सुपर नेचुरल पावर्स है, इस पे एक छोटा सा बोनस तो बनता है। इतनी तेज यहाँ पर बारिश हो रही है पर ये आंख बुझ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, जबकि ये ऊपर से भी खुला हुआ है, पानी सीधा उस पे गिर रहा है। अरे वाह बेटा, भगवान के लिए भेंट लाई हूँ। अरे महाराज जी, ढंग से ऊपर तो आने दो, उन्हें सांस तो लेने दो, पहले ही झपटने पे लगे हुए हैं। इनफैक्ट जब ये लोग यहाँ आ रहे थे तो महाराज जी ने इनको किसी को देखा ही नहीं। इनकी कंटिन्यूसली नजर उस चीज पे ही है, इनकी जीप लपलपा रही है। भाई शक्ल देखो इनकी। यहाँ पे ये लोग एक एक लकड़े का वेट ले रहे हैं ताकि वेट के हिसाब से सभी को पैसा मिले, लेकिन ये कैसे वेट ले रहा है भाई? लिटरली उसने हाथ से लकड़ी पकड़ रखी है, हल्का सा भी ऊपर कर देगा तो वेट तो कम ही आएगा। धोखेबाजी चल रही खुलेआम यहाँ पे। ये आदमी इतना नॉर्मली खड़ा हुआ है लेकिन लिटरली इसके छाती में कांच घुसा हुआ है भाई। मतलब इसकी शक्ल देख के कहीं से नहीं लग रहा है कि इसकी छाती में कांच घुसा हुआ है भाई, कांच। एंड इनफैक्ट जब तक पुष्पा ने शर्ट यहाँ से हटाया नहीं था, बाहर से देख के ऐसा लग भी नहीं रहा कि अंदर कुछ कांच वाच जैसी चीज है भी। पगार कितनी है? 4,500 रुपए। इसकी पगार पूछने पे ये बता रहे कि इसकी पगार है 4,500 रुपए, लेकिन नीचे सबटाइटल में 4,300 लिख के क्यों आ रहा है भाई? वैसे यहाँ पे भी 34,70,700 रुपए। ये अमाउंट बोल कुछ और रहा है, नीचे सबटाइटल में कुछ और लिख के आ रहा है। एंड इनफैक्ट इसके बाद जितना भी हिसाब किताब होता है सभी में ये अमाउंट कुछ और बोल रहा होता है, नीचे सबटाइटल में कुछ और लिख के आ रहा होता है। पुष्पा ने क्या किया, सभी को लाइन से खड़े किया, देन पहले वाले से उन्होंने पूछा कि तुम्हारी पगार क्या है, तुम्हारी घूस क्या है, कितने साल काम के बच्चे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर सबको जोड़ तोड़ के पूरा एक साथ पैसा दे दिया। नहीं लेकिन भाई ये सिस्टम तो गड़बड़ है यार। मतलब इन्होंने पहले वाले के साथ जैसा किया, पीछे वालों ने तो सुन लिया, उनको पता चल गया कि ऐसे करके पैसा मिल रहा है, तो वो लोग लिटरली अपनी पगार घूस सब कुछ ज्यादा ज्यादा बता सकते हैं। घूस तो भाई कितना भी बता सकते हैं, किसको क्या पता कि किसको कितना मिलता है, ज्यादा बता देंगे तो भी पुष्पा को क्या पता चले। कुल मिला के भाई ये सिस्टम टोटली गड़बड़ है। पुष्पा को सबको लाइन में खड़े करके एक एक करके पैसे देने की जगह सबको लाइन में खड़े करके पहले सबका पूछ लेना था कि तुम्हारी पगार क्या है, घूस क्या है। एंड जब सबका फिर पता चल जाता कि किसका कितना कितना क्या क्या है, तब उनको उनके पैसे देने चाहिए ताकि कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं कर सके। लेकिन भाई कमाल की बात यह है कि सभी ने अपना सब कुछ एकदम सही सही करेक्ट ही बताया, किसी ने भी गड़बड़ बताया ही नहीं। 33,05,600। और भाई सिर्फ यही एक बंदा है जिसका अमाउंट इसने भी सेम बोला है और नीचे कैप्शन में भी सेम लिखा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इनको कैलकुलेटर का शॉट दिखाना था जिसमें इनको अमाउंट दिखाना था। अब क्योंकि अमाउंट ही ये लोग सीन में दिखा रहे हैं, मूवी में दिखा रहे हैं, तब बोलने में और कैप्शन में अलग तो नहीं रख सकते, तो यहाँ पे सब सेम रखा है इन्होंने। वाह, इन्होंने सभी से उनके पगार घूस सब कुछ पूछे, लेकिन इनसे कुछ पूछे ही नहीं। ये बस आए, अपना नोटों का बोरी लिया और निकल गए, अपना पगार घूस कुछ बताया नहीं। इस एंगल से देखने पे पुष्पा के हाथ में ये जो ग्लास है उसमें कितनी कम ड्रिंक, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे थोड़ी ज्यादा है। ये सभी पुलिस वालों के इस्तीफे के पेपर देकर गया, लेकिन आप इन पेपर्स को ध्यान से देखोगे तो सभी पेपर्स खाली है। मतलब खाली वो ग्रीन पेपर है, अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पुष्पा इतना ज्यादा अमीर है लेकिन फिर भी इसके घर में ये डब्बा टीवी क्यों लगा हुआ है? इसके यहाँ तो वो महंगा वाला सैमसंग का चपटा टीवी लगा होना चाहिए जो एसपी के यहाँ भी नहीं लगा हुआ है। कुल्ला टीवी दिला रहे, वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। हेलीकॉप्टर जब यहाँ पे लैंड हुआ था तब यहाँ पे जो एच लिखा हुआ होता है उसके थोड़ा आगे लैंड हुआ था, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे एच पे ही खड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस एंगल से देखने पे पीछे दूर दूर तक समुद्र ही दिख रहा है, सिर्फ समुद्र ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन ऊपर के एंगल से देखने पे पीछे तो काफी कुछ है भाई। एंड मुझे एक चीज समझ नहीं आई, पुष्पा यहाँ पे इससे मिलने इस टेम्पो में क्यों आया? आई मीन ये इससे मिलने मालदीव्स आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर इससे मिलने आ रहा है यहाँ पे तो रेंट पे कोई टैक्सी में आएगा ना। एंड अगर खुद की गाड़ी खरीद के ही आना है तो कोई महंगी बड़ी गाड़ी भी खरीद सकता था, टेम्पो में क्यों आया? पुष्पा इससे 100 करोड़ कम लेता है एंड बदले में उससे उसका हेलीकॉप्टर ले जाता है। अरे भाई यार इतना महंगा नहीं आता है हेलीकॉप्टर, मतलब महंगा से महंगा हेलीकॉप्टर भी 70-80 में आ जाता है, वो भी अभी जिस टाइम की ये मूवी है तब तो रेट शायद और भी कम होगा। एंड ये लिटरली मालदीव से हेलीकॉप्टर में बैठ के इंडिया निकल गया, मतलब वीजा, पासपोर्ट, लाइसेंस, परमिशन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं लगा, सीधा बैठा और निकल गया। अब हम कैसे जाएंगे? इसका बॉडीगार्ड से बोलता है कि सर अब तो इस टेम्पो में ही जाना पड़ेगा। नहीं भाई टेम्पो में ही क्यों? जो आदमी हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आया है तुम उसके लिए दूसरी गाड़ी नहीं मंगवा सकते? पुष्पा इसका हेलीकॉप्टर तो लेकर गया ही, साथ में ड्राइवर भी लेकर चले गया। हेलीकॉप्टर के साथ ड्राइवर फ्री। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा था कि पुष्पा यहाँ से टकला कैसे हो गया, फिर जब गौर किया तो पता चला वो गोल्डन कलर लगा हुआ है। पुष्पा लिटरली इन लकड़ियों के एज पे खड़ा हुआ है जिनके नीचे और लकड़ियां हैं भी नहीं, तब भी ये लकड़ियां नीचे नहीं गिर रही। यहाँ पर लाइन से 3 गाड़ियां खड़ी हुई है, तीनों पे शेखावत सर ने तेल डलवा दिया था। फिर जब पहले वाले ट्रक को ये गोली मारते हैं ट्रक ब्लास्ट होता है, एंड जस्ट पीछे दूसरा ट्रक भी खड़ा हुआ था जिसमें तेल ऑलरेडी डला हुआ था, तो पहले ट्रक के ब्लास्ट से इंपैक्ट से वो दूसरे को भी ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, बट वो दूसरे को अलग से गोली मारते ब्लास्ट करके, और वैसे ही तीसरे को भी हो जाना चाहिए था, बट तीसरा भी उसके बाद तीसरे को अलग से मारे। शेखावत सर इसको नीचे फेंकते हैं, देन लिटरली 10 सेकंड बाद उसके गिरने की आवाज आती है। अबे इतना बड़ा थोड़ी है नीचे गड्ढा कि इसको 10 सेकंड लगे नीचे पहुंचने में। शेखावत सर इस नाम पे गुस्से में है कि पुष्पा ने उसके सारे कपड़े उतरवा दिए। लेकिन भाई सबसे पहली बात, पुष्पा ने कपड़े उतरवाने के साथ खुद ने भी कपड़े उतारे थे, मतलब अकेले को नंगा नहीं किया था, खुद भी हुआ। एंड दूसरी बात जो कि सर ने भी बोला, तिल का ताड़ बना रहा है तू, और कौन था वहाँ? तुम दोनों ही तो थे। कि तुम दोनों वहां अकेले ही तो थे, तीसरा कोई इंसान थोड़ी था, तो फिर दिक्कत क्या है? सर ने कपड़े उतारने से पहले दरवाजा को बंद किया, लेकिन उसे अंदर से लॉक ही नहीं किया। नहीं तो भाई बंद भी क्यों किया, खुला ही रहने देते। पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। शेखावत सर बोलते हैं कि सबको बुलाओ, बड़ी पार्टी रखो, पुष्पा सबके सामने मुझे सॉरी बोलेगा। नहीं, कपड़े उतरवाने के लिए सर सॉरी सुनना चाहते हैं, बट उसने कपड़े सबके सामने थोड़ी उतरवाए थे, अकेले में उतरवाए थे, तो सबके सामने सॉरी क्यों बोलेगा? अकेले में बोलेगा ना। अभी ना यहाँ पे श्रीवल्ली खड़ी हुई है, ना ही कार के अंदर है, लेकिन जैसे ही कार यहाँ से जाती है श्रीवल्ली प्रकट हो गई।
तो ये सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो संडे को देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि संडे को अपलोड करने के लिए मतलब आप समझ लो मैं बहुत ज्यादा दिन